टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोग काफी परेशान भी हैं, लेकिन इससे बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। चौंक गए क्या? हाँ, आपको बता दें कि जो टमाटर से परेशान थे, जो टमाटर फ्रिज में कभी सजा करते थे, आज वो टमाटर सिर्फ ठेलों पर दिखाई देते हैं। आपके घरों के फ्रिज में ज्यादा टमाटर नजर नहीं आते। क्या ऐसा ही है? आपको बता दें कि बहुत जल्द ये टमाटर ठेलों से उठ के आपके फ्रिज में फिर से सजावट बनाने वाले हैं। आपको बताएं, केंद्र सरकार राजधानी में टमाटर सस्ते करने वाली है। इसके लिए पिछले महीने वृद्धि हुई है, उसके आधार पर वितरण केंद्र चुना जाएगा। इसकी जानकारी प्रेस रिलीज में दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ इलाकों में हालत ये है कि चिकन से महंगा टमाटर बिक रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से एक राहत भरी खबर सामने आई। केंद्र उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर रियायती दर पर टमाटर उपलब्ध कराया जाएगा। ये व्यवस्था परसों यानी शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साफ तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में टमाटर की कीमतों पर नकेल कसी जा सके। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की एजेंसी नेफ्ट इन राज्य से टमाटर का साफ तौर पर प्रोक्यूरमेंट करेगी। उसे दिल्ली लाकर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर वितरित किया जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन रियायती दरों पर होंगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग से जुड़े सरकारी सूत्रों ने बताया कि नेफ्ट और साफ तौर पर एनसीसीएफ को फौरन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें निर्देश है कि जिन जगहों पर टमाटर की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है, वहां 1 महीने तक इसका वितरण हो और दिल्ली एनसीआर में इसकी शुरुआत इसी हफ्ते शुक्रवार 4 जुलाई 2023 से हो जानी चाहिए। यूं तो टमाटर का प्रोडक्शन देश के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन इन दिनों टमाटर का ज्यादा उत्पादन दक्षिण और पश्चिमी भारत के राज्यों में होता है। इन राज्यों में करीब 56 से 58% टमाटर का उत्पादन होता है। सरकार का कहना है कि टमाटर की सप्लाई में दिक्कतें साफ तौर पर विपरीत मौसम की वजह से फसल को नुकसान होना और जिसके चलते टमाटर की कीमतों में उछाल देखने को मिलना। सरकार को उम्मीद है कि टमाटर की नई फसल आने के बाद इसकी कीमतें सामान्य हो जाएंगी। वैसे तो आपको बता दें कि विभाग ने बताया कि किन केंद्रों पर टमाटर बेचे जाएंगे। इसकी पहचान पिछले 1 महीने में रिटेल कीमतों में हुई इजाफे के आधार पर की जानी है। वो सभी सेंटर जहां कीमतें देश की औसत कीमत से अधिक हैं, वहां टमाटर की सप्लाई की जाएगी। पूरे देश में दिल्ली और एनसीआर में इसकी कीमत 150-200 तक पहुंच चुकी है। भारत में टमाटर का उत्पादन अलग अलग मात्रा में लगभग सभी राज्यों में होता है। सबसे ज्यादा भारत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में होता है, जो अखिल भारतीय उत्पादन में 56% से 58% का योगदान देता है। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र अधिशेष राज्य होने के कारण उत्पादन मौसम के आधार पर अन्य बाजारों को अर्पित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन सीजन भी अलग अलग होते हैं। कटाई का चरम मौसम दिसंबर से फरवरी तक होता है। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर की अवधि आमतौर पर टमाटर के लिए कम उत्पादन वाले महीने होते हैं। जुलाई के साथ साथ मॉनसून का मौसम आने से वितरण संबंधित चुनौतियां और बाढ़ आ जाती है और साफ तौर पर परागमान घाट साफ तौर पर बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी होती है। रोपण और कटाई के मौसम का चक्र और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता टमाटर की कीमत की मौसमी स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सामान्य मूल्य मौसमी के अलावा अस्थायी आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति आदि के कारण फसल की क्षति अक्सर कीमतों में अचानक वृद्धि का कारण बन जाती है। ये तो आपको बता दिया गया कि किस तरीके से टमाटर की कीमतों में उछाल आया, लेकिन अभी साफ तौर पर जो खुशखबरी आपके लिए है कि बहुत जल्द टमाटर की कीमतें सामान्य होने जा रही हैं और सरकार इस पर जिस तरीके के भी फैसले और निर्देश दे रही है, उस पर अब देखना ये है कि 14 जुलाई के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।